हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हमें करना है लेक्चर 5.5। लेक्चर 5.4 हो चुका है जिसमें हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। डिफरेंशिएशन 5.1 में डिफरेंशिएबिलिटी था, 5.2, 5.3, 5.4 ये सभी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और लेक्चर का नाम भी हमने इसलिए रखा है 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। ये हमारा चैप्टर 5 चैप्टर क्लास 12th का मैथमेटिक्स का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा है। अभी हमें करना है एक्सरसाइज 5.5 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इसमें हम स्पेशली क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर में आप देखोगे सबसे पहले क्या किया गया, लिमिट, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी से स्टार्ट किया गया था। फिर डिफरेंशिएबिलिटी की चेक कर कैसे किए जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसके थे और उसके बाद में से हम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव की प्रैक्टिस। उसमें नए नए मेथड आ रहे हैं, जैसे इसके पहले बहुत सारे मेथड थे, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, लॉग के फंक्शन के। वैसे तो हम डेरिवेटिव 11 से शुरू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें कुछ उसका जो एलेबोरेट किया गया है, मीन्स और टाइप के फंक्शंस कैसे किए जाते हैं। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का किया डेरिवेटिव, एक्सप्लिसिट का तो हम शुरू से करते आए हैं। उसके बाद में अब हम जो हमें करना है एक्सरसाइज 5.5 में, वो हमारा मकसद क्या है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज का हमने बताया था लॉग का कैसा ग्राफ होता है, तो यहाँ हमें रूल ऑफ लॉग और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होते कैसे हैं, मींस कैसे हम एक डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग का, वो पता करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले लॉग के रूल, क्योंकि लॉग के रूल पहले 11th में हुआ करता था लॉगरिथमिक चैप्टर, तो उसकी वजह से बच्चों को पता रहता था कि हाँ लॉग होता क्या है। अब क्या है, साइंस वाले तो थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स में जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको लॉग में बहुत दिक्कत आती है। तो कभी कभी जो इस ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनको लॉग का अलग से चैप्टर कराना पड़ता है। तो यहाँ फिलहाल इतना टाइम नहीं है, तो हम छोटा मोटा उसे लॉग का एप्लीकेशंस बताएंगे। तो यहाँ हमारा जो लेक्चर 5.5 है, यहाँ हमारा मेन फोकस है 2 पॉइंट पर। पहला पॉइंट है हमारा कि लॉग के रूल क्या होते हैं और लॉग होता क्या है। लॉग मीन्स क्या है, जैसे आप देखो तो लॉग होता क्या है ये पहले देखते हैं। एलओजी लिख दिया जाता है, लॉगरिथमिक इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में एलओजी सिर्फ लिख देते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में सिंबल पढ़ा होगा, कॉपर का CU लिख दिया गया, एल्यूमिनियम का एल लिख दिया गया, ऐसे इसको लॉग से लिख दिया जाता है। और मीनिंग क्या है इसका कि जैसे आप देखते हो 10 to the power 2 अगर हम करते हैं तो कहते हैं 100 है, 10 power 1 करते हैं तो हम कहते हैं 10 है। इसी तरीके से 10 power 3 करते हैं तो हम कहते हैं 1000 है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए 10 power 4 पूछा जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि यहाँ पर 4 जीरो आएगा। लेकिन अगर इसका उल्टा मान लो, यहाँ कहा जाए कि 10 का पावर क्या लगाया गया, 10 का पावर यहाँ x लिख दे दिया गया और आपसे पूछा जाए कि 10 का क्या पावर लगाएगा जिससे 1000 हो गया, तो आप तुरंत बताओगे अपने अंदाजे से कि x का वैल्यू क्या होगा 3। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कहते हैं कि 10 का पावर x है, 10 पर क्या पावर लगा जाए जिससे 11 हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास आंसर नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ log 11 बेस 10 मीन्स 10 पर पावर x लगाया गया है तो 11 हो गया है। तो इसको जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट था इसी को log में कन्वर्ट किया गया है। फिलहाल जब अलजेब्रा में करते हैं तो यहाँ हमें क्या करते हैं, e पावर x मीन्स e पावर x अगर कुछ दे रखा है, जैसे यहाँ 10 दिया गया है, मान लो e पावर x इक्वल टू y दे रखा है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा log y। मीन्स ये जब e का पावर उधर जाता है तो ये log बन जाता है। तो आपको ये समझना है बस, इसमें ज्यादा कुछ और लॉगरिथमिक कुछ इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है समझने की। इसके बाद थोड़े बहुत लॉग के हम रूल बताते हैं, जिस रूल की हमें जरूरत है कि ये कराया क्यों जाता है। तो रूल देखो, रूल्स ऑफ लॉग क्या है, ये आप नोट भी कर सकते हो, नहीं है तो हमारा वीडियो में है ही है, वहां से आप देख सकते हो। रूल्स ऑफ लॉग क्या है कि इसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट का फॉर्म है, मान लो x इंटू वाई इंटू जेड टी कुछ भी दे रखा है, तो लॉग क्या करता है, इन सबको प्लस कर देता है। लॉग यहाँ कुछ ना कहा जाए तो एक्सपोनेंशियल बेस है। जो अर्थमेटिक्स फिजिक्स वाले पढ़ते हैं वो 10 बेस पर करते हैं सारे डेरिवेशन, और लॉग टेबल जो दी जाती है वो 10 पर दी जाती है। यहाँ फिलहाल हमें स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो एक्सपोनेंशियल बेस या अलजेब्रिक बेस हम इसको कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग, इसको क्या करेंगे, नहीं लिखा गया एक्सपोनेंशियल बेस ये, तो क्या आ जाएगा log x प्लस में log y प्लस में log z, जो भी दिया गया है प्लस में log t, जितने भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है ये सब प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं लॉग में। यही चीज अगर मान लो डिवाइड के फॉर्म में है, मान लो x अपान वाई के फॉर्म में है या यहाँ z t के फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले जितने प्रोडक्ट हैं वो सब प्लस हो जाएंगे। मीन्स log x प्लस में log z माइनस log y माइनस log t। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर कोई पावर का फॉर्म है
मान लो log का दे रखा है यहाँ पर x टू द पावर y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये चीज आगे आ जाता है, मीन्स y इंटू लॉग एक्स। ये इसी फॉर्मूले से आया है कि आप सोचो यहाँ x x x कितनी बार, मान लो 3 बार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा log x प्लस log x प्लस log x मीन्स 3 log x। तो इसका मतलब जो रेज टू पावर है वो आगे आ जाता है। तो ये इसमें लॉग में हमें जानने की जरूरत है। इसके अलावा हमें कोई बहुत ज्यादा इसमें हमें जरूरत नहीं है कि बहुत लॉग के ग्राफ को पढ़ें या हम ऐसा करें। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमें ये तो लॉग के बारे में रहा, जो हमारा जो एक लर्निंग गैप है, क्योंकि जब आप 12th में पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स पैटर्न वाइज चलता है, तो 12th के क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप 11वीं तक का आपको आता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि 12 - 11 बाकी हिस्ट्री की तरह कि आपका 11वीं तक की नहीं पढ़ना तो काम चल जाएगा। यहाँ आपका पहली से लेकर जो फॉर्मूले पहली में थे, a + b का होल स्क्वायर पहले भी वही था, अब भी वही रहेगा, वो चलेगा। तो ये चीज ध्यान देना है। यहाँ देखो, तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो हमारा टॉपिक दे रखा है यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ज्यादातर हम बाकी सब हमने बताया है कि अगर कोई पावर के फॉर्म में है, रूट के फॉर्म में है, तो हमारा वो आगे आ जाएगा। बाकी यहाँ जो फॉर्मूला है वो हम बता देते हैं कि मान लो fx टू द पावर एक्सपोनेंशियल टाइप का, मान लो यहाँ पर fx टू द पावर gx, fx भी कोई वेरिएबल है और दूसरा ऊपर gx भी वेरिएबल है। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये आता क्या है, gx आगे आ जाएगा, gx यहाँ आगे आ जाएगा। एक बार हम इसको पहले समझा देते हैं आपको कि है क्या ये। मान लो इसका आपको करना है डेरिवेटिव, तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं, ये मान लो पता करना है, तो लेट y इक्वल टू हम मान लेते हैं fx टू द पावर gx। अब क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लॉग या टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ये हम ले सकते हैं कोई भी अगर वेरिएबल का फॉर्म है। तो एक तरफ हो गया log y और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, log fx टू द पावर gx, ये फॉर्म बन गया। अब gx हमारा आगे आ जाता है log के रूल से, तो ये आ गया gx और यहां पर log fx, तो ये आया log y। अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो देखो क्या है, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन log y है तो y x की जगह पर है तो चेन रूल लगेगा 1/y। उसके बाद dy by dx फिर से करना पड़ेगा, dy by dx इक्वल टू, बाकी इधर d by dx आप gx log fx। तो इस तरीके से हम यहां करते हैं तो क्या मिला, क्या dy by dx इक्वल टू क्या मिल जाता है, dy by dx वही आपका y सबसे पहले आ जाएगा और यहां पर क्या हिस्सा आ जाएगा, अगर आप इसको करके देखना चाहो तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, या हम चलो ऐसा लिख देते हैं क्योंकि आपको बहुत शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं अभी, gx और यहां log fx, मीन जो कुछ बेस दे रखा है उसका लॉग ले लेना है और जो पावर है वो आगे आ जाएगा। ये सिर्फ डेरिवेटिव करना है, मीन्स y तो ऐसे रहेगा, y आपका क्या था, fx टू द पावर gx था, और यहां पर d by dx ये मर्जी करके भी देख लेते हैं या नहीं है तो यही फॉर्म रखो। और वैसे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, जो अच्छे बच्चे हैं वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि gx अपनी जगह पर है, इंटू log fx का क्या हो जाएगा, f डैश x डिवाइडेड बाई fx, प्लस में log fx अगर ऐसे रहा और gx का सिर्फ करना तो g डैश x, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अगर d बाई dx करना है तो हम डायरेक्ट लगाएंगे कि इसका मतलब है fx टू द पावर gx, और d बाई dx हमें करना किसका है, सिर्फ हमें d बाई dx करना है gx log जो बेस एलिमेंट है, इसको बेस बोलते हैं जिस पर पावर लिखा जाता है, log fx। इतने का मीन्स प्रोडक्ट रूल से इतने का सिर्फ डेरिवेटिव हमें करना है और fx टू द पावर gx से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा एक आपका ये एक फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसी से आया हुआ है। जहां एक फॉर्मूला नहीं, मान लो कोई इक्वेशंस के फॉर्म में दे रखा है, वहां टेकिंग बोथ साइड लॉग कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ एक फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हो, अगर a पावर x है d बाई डी एक्स, आप a पावर x, तो हमें पता है a पावर x का क्या होता है, a पावर x, इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हो a पावर x। उसके बाद में क्या करोगे, d बाई डी एक्स आप x log a, तो x log a, x का 1 होता है, सिर्फ log a रह जाएगा। तो ये एक जरूरत पड़ेगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमें लॉग की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ कोई नंबर दे जाता है, एक कोई रियल नंबर है,
कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, हमेशा पॉजिटिव नंबर दिया जाएगा क्योंकि बेस जो एलिमेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा और 1 नहीं रहेगा। मीन्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये जो कुछ दिया जाएगा आपको। यहाँ एफ एक्स का केस है इसलिए हमने कहा इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1 ये चीजें आपको दिया जाएगा। एक कभी ना 1 होगा ना 0 होगा यहाँ आपके केस में। बाकी कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस भी हो सकता है, वेरिएबल की बात की जा रही है। और वैसे आपके जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वहां ग्रेटर देन 1 ही लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं कि हमारे ये फॉर्मूला, बाकी हम दोनों तरफ लॉग लेकर करेंगे। ए पावर एक्स जहां जरूरत पड़ेगी ए पावर एक्स का डायरेक्ट रख देंगे, वहां हमें लॉग ऑफ की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चंस करते हैं। हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5, पेज नंबर आप देख लेना क्या है, बुक अपने पास रखना। सबसे पहले cos x, cos 2x, cos 3x, वैसे हम देखें तो 3 का प्रोडक्ट है, एक एक 2 ऐसे रहेंगे, एक एक प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें लॉग से कर रहे हैं क्योंकि लॉग का एप्लीकेशन भी देखना है। तो लेट y इक्वल टू जो कुछ दे रखा है इसको y मानेंगे, y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x ये लिया गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले। एक दो क्वेश्चन बता के उसके बाद हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लगते हैं। तो यहां आप देखो क्या है, लॉग y इक्वल टू, क्योंकि आपको तरीका पता चल जाए फिर सभी क्वेश्चन करना है तो सभी क्वेश्चन में कुछ तो हमें जल्दी करना ही पड़ेगा। cos x, cos 2x, cos 3x यह आ जाएगा। अब इसमें हम ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट इज log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। अब यहां डेरिवेटिव करोगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में dy by dx चाहिए, तो log y का होगा 1/y dy by dx इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 1 by cos x, cos x का दोबारा करोगे माइनस साइन x, यहां प्लस में 1/cos 2x दोबारा इसका करोगे माइनस 2 sin 2x। इसी तरीके से cos 3x का 1/cos 3x इसका दोबारा करोगे माइनस 3 sin 3x। तो ये मिल गया। अब y उस तरफ जाएगा तो dy by dx इक्वल टू क्या मिला, dy by dx इक्वल टू, अब देखो y ये पूरा है तो एक एक कैंसिल होता जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन x अपनी जगह पर है, या आप इसको ऐसे रखो, y ऐसे रखो, cos x, cos 2x, cos 3x ऐसे रखते हैं हम क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी है। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में साइन x अपॉन cos x मीन्स माइनस tan x, यहाँ माइनस 2 tan 2x और यहां पर माइनस 3 tan 3x ये आ गया। माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सब प्लस हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इक्वल टू रूट में दे रखा है, तो y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ x माइनस 1, x माइनस 2, यहाँ साइड में हमने सभी क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक से जरूरत पड़ेगी वहां से देख लो। x माइनस 4, x माइनस 5 का स्क्वायर रूट है मीन्स पावर इसका 1/2 है। जब आप लॉग लोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आगे आ गया, बाकी जितने ऊपर प्लस हैं वो सभी मल्टीप्लाई वाले सब प्लस में हो जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर वाले माइनस में हो जाएंगे लॉग के केस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2 माइनस में log x माइनस, नीचे है तो नीचे आ जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस में log x माइनस 5 जहां तक दे रखा है। उसके बाद में तो कुछ मुश्किल है ही नहीं है। यहां आ गए 1/y dy by dx, इधर हो जाएगा 1/2, इधर करोगे 1/x माइनस 1 प्लस में 1/x माइनस 2, दोबारा चेन रूल से x माइनस 2 का भी 1 आएगा, x माइनस 3 का भी, सबका ऐसे, फिर माइनस x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 ये आ गया। अब अगर dy by dx इक्वल टू, तो y उस तरफ चला जाएगा, तो इस तरीके से देखोगे कि dy by dx इक्वल टू क्या मिल गया, यहां पर ये टर्म्स y का आ जाएगा, y इस तरफ गया, तो y आपको पता है रूट में जो कुछ लिखा हुआ है x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, क्योंकि अब y हमने मान रखा था 1/2 भी है, आगे ही लिख दो 1/2 क्योंकि रूट लगा हुआ है, और बाकी सब आपका ब्रैकेट में यही आ जाएगा 1/x माइनस 1
प्लस 1 अपान एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 1 अपान एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 4 एंड माइनस 1 अपान एक्स माइनस 5। तो ये आपका इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। प्रूफ क्या है, क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो अब हमारा एफ एक्स पावर जी एक्स का की बात है। अब दोनों तरफ लॉग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कई बार ऐसे कई प्लस में दे देते हैं तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्या कहा गया है, डी बाई डी एक्स आप क्वेश्चन नंबर 3 से हम देखते हैं। अब फॉर्मूला लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स आप कहा गया लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। हम पहले बेसिक वाला ही लगाते हैं, मीन्स ये तो पहले ऐसे रहेगा लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। डी बाई डी एक्स हमें किसका करना है, सिर्फ इसके डिफरेंशिएशन का, इसके लॉग का। तो लॉग को क्या आ जाएगा, कॉस एक्स पहले आ जाएगा, जो बेस का है वो लॉग बन जाएगा, मीन्स लॉग एक्स ये आ जाएगा। तो आप देखोगे इसका सिर्फ डेरिवेटिव करना है, मीन्स लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये तो अपनी जगह पर है, सिर्फ इसका इस हिस्से का करना है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई लॉग एक्स सबसे पहले, और उसके बाद में लॉग एक्स का दोबारा करोगे तो ये आ जाएगा, माइनस में कॉस एक्स का करोगे माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये आंसर हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स। आपको कहा गया सबसे पहले एक्स पावर एक्स का, और माइनस भी दे रखा है 2 टू द पावर साइन एक्स, जैसे ए पावर एक्स का होता है। तो हमें पता करेंगे तो एक्स पावर एक्स का, इसका मतलब डी बाई डी एक्स आप एक्स पावर एक्स का करना है, और साथ में माइनस में डी बाई डी एक्स आप 2 टू द पावर साइन एक्स का करना है, ये दे रखा है। यहाँ ए पावर एक्स जैसी फीलिंग है, ए नंबर की तरह है। यहाँ आपका लॉग वाला लॉगरिथमिक एक्स पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, इसका करना है। माइनस में यहाँ क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स मीन्स 2 पावर साइन एक्स, साइन एक्स का दोबारा 2 पावर साइन एक्स लॉग 2, ये आ जाएगा। फिर साइन एक्स का दोबारा करोगे तो इंटू कॉस एक्स, ये टर्म्स आ जाएगा। उस यहाँ क्या आ गया, एक्स पावर एक्स अपनी जगह पर है, एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 अपान एक्स, प्लस में लॉग एक्स ऐसे रहा, एक्स का 1 आ गया, इधर सॉल्व करोगे तो माइनस ये वैसे हो गया, माइनस कॉस एक्स 2 पावर साइन एक्स लॉग 2। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स रहा, तो एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स 2 पावर साइन एक्स लॉग 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यहाँ भी पावर आपको कौन सा फॉर्म दे रखा है, लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट दे रखे हैं। जहां प्रोडक्ट बहुत सारे दे रखे हैं वहां टेकिंग लॉग बोथ साइड से कर लेते हैं काम, और जो भी प्लस है वो सब, जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पावर इनका आगे आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, 5th क्वेश्चन। तो लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का होल पावर 4। अगर लॉग ले रहे हैं तो लॉग y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल टू, यहां हम अब एक साथ लिख देते हैं 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस में 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस में 4 लॉग एक्स प्लस 5। यहां जब डेरिवेटिव करोगे तो लॉग y का 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल से इक्वल टू 2 अपान एक्स प्लस 3, यहां हो जाएगा प्लस में 3 अपान एक्स प्लस 4, इधर हो गया प्लस में 4 अपान एक्स प्लस 5। अब यहां हम अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा y उधर, तो y हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो एक एक पावर कम होता रहेगा। वैसे हम यहाँ लिख देते हैं पूरा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, एक्स प्लस 5 का होल पावर 4, यहाँ 2 अपान एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपान एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपान एक्स प्लस 5। तो अब देखो ये सब कुछ है नहीं, इसमें प्रैक्टिस के लिए है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्योंकि अब ना जानने की वजह से आप इसको लेंदी बना सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चंस में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बार आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, बेसिक नॉलेज नहीं है। लॉग का तो लेंदी बन सकता है, यू भी मान के बहुत से लोग करते हैं, इसको इतना लंबा कर देते हैं जैसे कोई स्कूटर से सामान ला रहा हो और सर पर अपने लाद रखा हो, वो वाला सिचुएशन रहता है कि सारा कुछ फॉर्मूला पता होने के बाद, सुविधा होने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। साइकिल से चलेंगे और सर पर भार लाद के चलेंगे, यदि कैरियर पर भी रख लें, तो वो वाला सिचुएशन रहता है।
तो वो अब जिसकी अपनी मर्जी है जैसे करें, लेकिन यहाँ शॉर्टकट है उसको आप लगाओ। एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कभी कोई मार्क्स नहीं काटता उसी केस में जब टीचर्स खुद कमजोर होता है तो वही नंबर वही चाहे काट ले, बाकी कोई नहीं है। यहाँ x प्लस 1/x का होल पावर x क्वेश्चन नंबर 6 में d बाई डी एक्स आप दे रखा है x प्लस 1/x टू द होल पावर x प्लस में x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये टर्म्स दे रखा है। आप दोनों अलग अलग है, पहले इसको करेंगे हम। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने तो लगा दो क्योंकि दो टर्म्स हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल पावर x, फिर x इंटू डी बाई डी एक्स किसका करना है हमें, डी बाई डी एक्स आप यहाँ डी बाई डी एक्स बाहर ही रख दो, x इंटू लॉग x प्लस 1/x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। प्लस में इसी तरीके से दूसरा टर्म्स क्या है, x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये बाहर रहेगा, और डी बाई डी एक्स इसका करना है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस 1/x अपनी जगह पर रहेगा इस बार। यहाँ लॉग x जो बेस है उसका करना है। ये सारी चीजें हैं। अब एक एक करो, तो यहाँ इसका तो कुछ करना नहीं है, x प्लस 1/x का होल पावर x अपनी जगह पर रहा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x ऐसे रहा इंटू 1/x प्लस में 1/x, फिर इसका दोबारा करोगे तो x का 1 होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, प्लस में log x प्लस 1/x अपनी जगह पर रहा और x का 1 आ जाएगा, ऐसे हम लिख देते हैं। प्लस में जो बाकी टर्म्स है x टू द पावर 1 प्लस 1/x अपनी जगह पर रहा, डी बाई डी एक्स इसका करना है, प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगेगा। एक बार 1 प्लस 1/x ऐसे रहा, log x का क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, प्लस में log x ऐसे रहा तो इसका करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस में पहले से लगा देता हूँ, log x अपान में x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको जो सजा इसको थोड़ा बहुत सजा दो कि किस फॉर्म में करना है, x प्लस 1/x का होल पावर x, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो x ऊपर एक है, एक और चला जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ इसी तरीके से आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हो, प्लस में log यहाँ x प्लस 1/x, ये आपका पहला वाला सिस्टमेटिक बन गया। इस तरफ अगर देखो तो प्लस में x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ये तो टर्म सही है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ देखो तो x प्लस 1 अपान में x स्क्वायर, x प्लस 1 अपान में x स्क्वायर, और माइनस में यही कर सकते हो माइनस लॉग x, क्योंकि दोनों के नीचे x स्क्वायर ही दे रखा है। तो ये आपका यहाँ पर आसानी से हो जाता है, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में लॉग इतना, बाकी जो चीज कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो log x का पावर x, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स आप log x टू द पावर x प्लस में x टू द पावर log x, दो टर्म्स हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स एक इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, log x पावर x, ये तो अपनी जगह पर रहेगा सबसे पहले, इंटू डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स। अब देखो x आगे आ जाएगा, x log x, x इंटू लॉग जो बेस है उसका log x लेना होता है, log x तो पहले से एक log और लग जाएगा, प्लस में इसी तरीके से यहां आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, x पावर log x, डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, इस बार log x आगे आ जाएगा, और x का फिर से आप करोगे तो log x हो गया, मीन्स log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां क्या मिला, log x टू द पावर x। अब इसका करोगे प्रोडक्ट रूल लगा, x इंटू लॉग x का क्या आ जाएगा, 1 बाई लॉग x इंटू x, फिर से 1/x आ जाएगा log x का। यहाँ क्या आ गया, प्लस में x, दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट करोगे तो x का, इधर हमने क्या किया था, log x का किया था, अब log x अपनी जगह पर रहेगा, x का 1 आ गया, छोड़ दो उसको, x का मीन्स 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। दूसरी तरफ देखो तो x पावर log x, ये अपनी जगह रहा, इसका डेरिवेटिव log x का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 log x, सबसे पहले log x का दोबारा करोगे तो x आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ गया 2 log x, क्योंकि log x का होल स्क्वायर आया, होल स्क्वायर मतलब 2 log x पहले आ गया, फिर log x का दोबारा करोगे 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 log x प्लस में log x, इसका आया log x पावर x के साथ में, और बाकी इधर आ गया log x, इधर स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज सही है ये भी आंसर। तो
तो ये 7वां क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आपको लंबी नहीं बनाना, जैसे क्वेश्चन छोटा दे रखा है उसी तरीके से ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है साइन एक्स का पावर एक्स प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स। साइन इनवर्स रूट एक्स में कोई लॉग की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट में लॉग की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन एक्स का पावर एक्स, डी बाई डी एक्स आपको किसका करना है, पहला है साइन एक्स का पावर एक्स प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स। ये सब एक एक दो मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स पावर एक्स क्या करोगे तो साइन एक्स पावर एक्स अपने आप अपनी जगह पर रहेगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा एक्स लॉग साइन एक्स का, एक्स लॉग साइन एक्स। बाकी साइन इनवर्स रूट एक्स का आपको पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर रूट एक्स का दोबारा करोगे 2 रूट एक्स आ जाएगा। यहां देखो फिर से इसको साइन एक्स का पावर एक्स ये अपनी जगह है, डी बाई डी एक्स इसका करोगे तो एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का दोबारा करोगे कॉस एक्स आएगा, ये आ गया, प्लस में लॉग साइन एक्स अपनी जगह एक्स का 1 आ जाएगा, प्लस में इधर अब सिंप्लीफाई कर दो, यहां सब डेरिवेटिव हो चुका है, जहां डी बाई डी एक्स लगेगा 1/2 अपनी जगह, रूट अंदर मल्टीप्लाई कर दो मीन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आप चाहो और इसको सजा दो, साइन एक्स पावर एक्स कर दो, ये आपका एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है, प्लस में लॉग साइन एक्स कर दो, जितना आपको ट्रिग्नोमेट्री प्लस में ये तो है ही वही। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ 18 क्वेश्चन है, तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आप इसको देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक्स पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स पावर कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर साइन एक्स प्लस में साइन एक्स पावर कॉस एक्स, साइन एक्स का होल पावर कॉस एक्स। यहां भी 2 टर्म्स हैं, तो एक एक का एक्स पावर साइन एक्स। बस ये गलती मत करना, इसमें लॉग मत लेने लगना, क्योंकि प्लस से पहले से ही है, पता लगा इसको प्रोडक्ट बना लो। तो एक्स पावर साइन एक्स अपनी जगह पर है, डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो पावर है वो आगे आ जाएगा, लॉग एक्स बेस का, ये बेस होता है इसका लॉग लग जाएगा, प्लस में यहां भी इसी तरीके से साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपनी जगह है और लॉग साइन एक्स आ जाएगा। अब हम एक एक करते हैं। यहां पर देखो एक्स पावर साइन एक्स ये अपनी जगह रहेगा, यहां डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, तो साइन एक्स लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, प्लस में साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स ऐसे रहेगा। तो ये तो पहले पार्ट का हो गया। दूसरे पार्ट का है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये अपनी जगह पर है कॉस एक्स, और इसका करोगे डी बाई डी एक्स तो कॉस एक्स अपनी जगह, लॉग साइन एक्स का करोगे डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करोगे तो कॉस एक्स आएगा। कॉस एक्स का आप करना है तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और लॉग साइन एक्स अपनी जगह पर है, ये इस तरीके से आएगा। तो अब देखो यहाँ क्या मिला, एक्स पावर साइन एक्स। अब इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ऐसे रहेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस में लॉग एक्स, मर्जी पहले लिखना चाहो लिख दो, कॉस एक्स बाद में, दोनों एक ही बात बराबर रैंक के फंक्शंस हैं। यहाँ आ जाएगा साइन एक्स का होल पावर कॉस एक्स, इधर देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स बनता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हो, एक लाइन नीचे ना रहे डिनोमिनेटर में, माइनस साइन एक्स और यहाँ लॉग साइन एक्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, उसमें भी एक ही टर्म्स दे रखा है, जहां पर एक्स एक्सपोनेंशियल है, बाकी दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 10 एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनका डी बाई डी एक्स करना है। ये दो टर्म्स दे रखे हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका करोगे सबसे पहले वाले का एक्स पावर एक्स कॉस एक्स, ये अपनी जगह पर है, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा
एक्स कॉस एक्स बाहर आ जाएगा इंटू लॉग एक्स से 3 के प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है, इसमें 3 के प्रोडक्ट मिल गए हैं। यहाँ इधर करोगे तो इधर कुछ है भी नहीं, इधर आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर टाइप का एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x आ गया, माइनस में इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें तो कुछ है ही नहीं दम। यहाँ देखो क्या मिला, जो सबसे पहला पार्ट है वो वही है एक्स पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ आपका 3 का प्रोडक्ट है, एक एक करके प्रोडक्ट एक एक करेंगे। पहले हम एक्स का मान लो कर लेते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स लॉग एक्स। फिर मान लो हम कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स एक्स लॉग एक्स, यहाँ इंटू एक्स लॉग एक्स है। इसी तरीके से अगर हम log x का करते हैं तो log x का 1/x होता है, तो x cos x डिवाइडेड बाई x हो गया। यहां हम देखें तो 2x स्क्वायर इंटू 2x क्यूब आया, पहला टर्म्स यहाँ भी 2x क्यूब है, माइनस में है कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x बच जाएगा, मीन्स ऊपर आ जाएगा माइनस 4x, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। यहाँ x x कैंसिल हो सकता है ये दोनों, तो क्या मिल गया यहाँ x टू द पावर x cos x, यहाँ cos x log x, यहाँ हम x आगे लिख देते हैं माइनस x sin x log x, क्योंकि अलजेब्रिक नंबर पहले लिखा जाता है, वो सब हाईलाइट फॉर्मूले में आप देखोगे। यहाँ x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में cos x माइनस 4x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लिखने में नंबर पहले लिखा जाता है, चाहे वो अलजेब्रिक नंबर हो या फिर न्यूमेरिकल वाले वैल्यू हो, जैसे 2x लिखा जाता है, x2 नहीं लिखा जाता, उसी तरीके से x एक अलजेब्रिक नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्री और लॉग से पहले लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th भी छोटा सा क्वेश्चन है, x cos x का होल पावर x, जितना छोटा पावर होगा वो क्वेश्चन बड़े नहीं होते। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, आप क्या दे रखा है x cos x का होल पावर x प्लस में साथ में दे रखा है x sin x टू द पावर 1/x, ये दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो एक एक करते हैं। सबसे पहले इधर x cos x का पावर x ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स, आप इस पर log लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा, log बेस का होता है हमेशा, log x cos x ये प्रोडक्ट में है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा x sin x टू द होल पावर 1/x अपनी जगह रहेगा, डी बाई डी एक्स आप यहाँ आ जाएगा log में x sin x और 1/x आगे आएगा, मैं नीचे x कर दो तो ये आ जाएगा। यहाँ क्या मिला फिर डेरिवेटिव से x cos x अपनी जगह पर है का पावर x, इसका करोगे तो x इंटू लॉग का डेरिवेटिव, तो x ऐसे मान लो x या x का चलो पहले कर देते हैं, तो क्या आएगा log x cos x, ये पहले आया, x का 1 आ गया, प्लस में इस बार x log इसका किया जाएगा तो 1/x cos x, फिर x cos x का प्रोडक्ट लग जाएगा, मीन्स माइनस x sin x प्लस में cos x, ये सब प्रोडक्ट रूल हम पढ़ चुके हैं कि cos x रखा जाएगा तो x का 1 आया और x cos x का करोगे तो माइनस sin x आएगा, x एज इट इज रहेगा। तो ये आपका डेरिवेटिव यहाँ पर सेट हो गया, प्लस में यहाँ x sin x टू द पावर 1/x, इधर आपका प्रोडक्ट डिवीजन वाला रूल लगेगा, डिनोमिनेटर ऐसे ही x इंटू इसका करोगे log x sin x का तो 1/x sin x, यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा तो x cos x प्लस में sin x लगेगा, इसका किया गया है। माइनस में x का करोगे तो 1 आएगा, मीन्स माइनस में log sin x log x sin x इंटू 1 लिखना चाहे मत लिखो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आ जाएगा x cos x का होल पावर x, यहाँ ये आ गया log x cos x, आप चाहो तो log x प्लस log cos x भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ जितना कम में आंसर रहे उतना ही ठीक है। log x cos x, x कैंसिल हो जाएगा, 1/cos x आएगा, चलो हम एक एक मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस x sin x अपान cos x tan x हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दिया गया इनमें। इसी तरीके से x कैंसिल हो गया, cos x डिवाइड हो गया, प्लस में 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर देना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकती है। x sin x टू द पावर 1/x, यहां देखेंगे तो यहां पर भी x कैंसिल हो गया तो sin x आया, तो यहां पर आपका 1/x स्क्वायर यहाँ कॉमन ही ले लेते हैं आगे,
इससे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का झंझट न रहे। तो इसमें देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा एक्स कॉस एक्स अपन साइन एक्स मीन्स एक्स कॉट एक्स प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स कैंसिल हो गया, एक्स एक्स यहाँ पहले से कैंसिल हो जाएगा। माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स, माइनस में लॉग एक्स साइन एक्स। तो ये मेथड है, बाकी तो आप कैलकुलेशन इस पर वेरीफाई कर लेना, मेरे ख्याल से तो सही है, लेकिन कहीं अगर कैलकुलेशन प्लस माइनस का हो तो सुधार लेना। डेरिवेटिव कम यही है। क्वेश्चन नंबर 12 से है, इक्वेशंस टाइप का दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। 12 चाहे तो हम दूसरे वाले से भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन हमें ये मेथड सीखना है, लॉग का प्रैक्टिस करनी, इसलिए हमने सारा क्वेश्चन इसी से करना है हमें फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू 1। इक्वेशंस टाइप का दे रखा है, इसके पहले इक्वेशंस नहीं थे, हर एक को प्लस माइनस के फॉर्म में था। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हम कर सकते हैं, क्योंकि रूल हमें पता है। तो एक्स पावर वाई का क्या आ जाएगा, एक्स पावर वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस में यहां इसी तरीके से वाई पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो 1 का डेरिवेटिव आपको पता 0 होता है। यहाँ क्या आ जाएगा एक्स पावर वाई, इसका करोगे तो वाई अपान एक्स लॉग एक्स का 1 होता है, प्लस में लॉग एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स, तो ये टर्म्स आ गया। प्लस में यहाँ करोगे वाई बाई वाई पावर एक्स, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई का दोबारा करोगे डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में लॉग वाई और एक्स का 1 रहेगा, दूसरी तरफ 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब सबको इकट्ठा करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स पावर वाई लॉग एक्स, इतना डी वाई बाई डी एक्स रहा। यहां पर भी प्लस में हम कर सकते हैं इसको, प्लस में एक्स और वाई का पावर एक्स ऊपर है, नीचे वाई है, वाई का पावर एक और है, तो वाई पावर एक्स माइनस 1 कर दो, ये इतना तो डी वाई बाई डी एक्स रहा। दूसरी तरफ ले गए बाकी सब टर्म्स, तो एक तो ये जाएगा, तो माइनस वाई गया, और एक्स का पावर वाई तो है ही है, एक कम हो गया, वाई पावर माइनस 1 आ गया। यहाँ क्या आ गया, दूसरी तरफ इसको भी ले गए, माइनस में आ जाएगा वाई पावर एक्स लॉग वाई। अब कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम करेंगे तो ये तो है ही है, डिवाइडेड बाई ये टर्म्स आ जाएगा, मीन्स एक्स पावर वाई लॉग एक्स प्लस में एक्स वाई पावर एक्स माइनस 1, तो ये टर्म्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इक्वल टू के फॉर्म में दे रखा है, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 18th क्वेश्चन है, तो हम बाकी नीचे के क्वेश्चन हो तो बहुत बेसिक हैं, केवल हमें फॉर्मूले को वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो दे रखा है वाई अपान एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेते हैं हम दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स लॉग वाई और आगे आ जाएगा इक्वल टू इधर वाई लॉग एक्स, डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में लॉग वाई, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 हुआ, वाई अपान एक्स लॉग एक्स का 1 प्लस में लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब जितने डी वाई बाई डी एक्स हैं टर्म्स नीचे ले आओ, तो एक्स बाई वाई माइनस में लॉग एक्स, तो ये टर्म्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वाई अपान एक्स माइनस में लॉग वाई। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, और इधर क्या आ गया, वाई माइनस एक्स लॉग वाई माइनस एक्स लॉग वाई, जो दूसरी तरफ है, डिवाइडेड बाई एक्स। यहां इसी तरीके से क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई लॉग एक्स, यहां डिवाइडेड बाई y आ जाएगा, तो y ऊपर चला गया और x नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, वहां भी cos x के फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो cos x के बाद के फॉर्म में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 cos x का होल पावर y, 14th क्वेश्चन देखते हैं, cos x का होल पावर y इज इक्वल टू cos y का होल पावर x। इसी तरीके से यहाँ cos के फॉर्म में दे रखा है, बात वही है,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा y log cos x इक्वल टू x log cos y। डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो यहां भी प्रोडक्ट रूल y cos x का क्या आ जाएगा माइनस साइन x। पहले तो नीचे cos x रहेगा 1 cos x log का, फिर इसका माइनस साइन x, y का बाकी log cos x ऐसे रहा, और y का क्या आ जाएगा dy dx। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, यहां भी प्रोडक्ट रूल x अपान में cos y का करोगे माइनस साइन y इंटू dy dx।